ये आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह तंवर स्वागत करता हूँ आप सभी का इनविंसिबल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर है। तो हमने एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एमटीएस प्लस 2, सीजीएल लेवल प्लस स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में जहां मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस का यूज होता है, हमने उन सभी एग्जाम्स को टारगेट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बोर्ड के ऊपर परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे और पूरा टाइप वाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ परसेंटेज के कंसेप्ट लिखे हुए हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि परसेंटेज का असली मीनिंग क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अभी इस लेक्चर को। तो परसेंट का देखो मतलब क्या, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, परसेंट शब्द को तोड़ता हूँ, देखिए तो पर का मतलब क्या है आपका अपॉन, प्लस सेंट का मतलब क्या आपका 100। कहने की बात है, और हिंदी में देखेंगे तो अगर प्रति का मतलब है बटा और शत का मतलब है 100। ठीक है, और आपको मैं एक बात का और एश्योरिटी दे देता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम दोनों ही लैंग्वेज को साथ लेके चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को भी, भले हिंदी मीडियम को भले इंग्लिश मीडियम को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए, अगर मेरे को 39% को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 39/100। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 39% है, और ये हमारा क्या है, 39/100 क्या है, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हमें दोनों पर ही काम करना है, परसेंट वैल्यू पर भी और फ्रैक्शन वैल्यू पर। ठीक है, पर जो हमारा मेन जो आने वाला बेसिक टाइप्स रहेंगे, हमारे टाइप बाय सॉल्यूशन रहेंगे, हमें उस पे फ्रैक्शन वैल्यूज पे काम करना है। क्योंकि आप देखोगे कि जब हम फ्रैक्शंस वैल्यू पे काम करते हैं तो कैलकुलेशन हमारी कितनी इजी हो जाती है। ठीक है, अब ये चलते हैं आगे देखेंगे। 39% को लिख दिया हमने 39/100 और 51% को हमने लिख दिया 51/100। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कुछ फ्रैक्शंस की और बेस फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो बेस फ्रैक्शंस हम सभी को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। तो देखो, बहुत सारे बेस फ्रैक्शंस हम जानते भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें अभी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 1/1 तो इसका साफ साफ मतलब क्या निकलता है, 100%। ठीक है, अगर इसके बाद में लिखूं तो 1/2 का मतलब क्या है, 50%। नॉर्मल सी है, सभी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं 1/3 का मतलब क्या है, 1/3% या 33.33%। ठीक है, अगर मैं बोलूं 2/3 क्या होता है, 66 2/3% या फिर 66.66%। ठीक, आगे देखते हैं 1/4 सभी जानते हैं 25% होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि किसी को आता है कि नहीं आता है, सभी को आता है। 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको और ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। तो आप साथ साथ बोलने की कोशिश करिए, जो वीडियो चल रही है साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज कर ले और सभी डाटा को नोट कर ले और उसके बाद फिर साथ साथ बोले। ठीक है, आगे देखते हैं। 2/4 क्या होता है, 50%। साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए, एक बार साथ साथ बोले तो जल्दी याद जाएगा। ठीक है, आगे देखो 3/4 क्या है, 75%। 1/5 25%। 2/5 40%। ठीक है, आगे देखेंगे 3/5 60% और 4/5 80%। अभी देखो, अभी हमने 4/5 तक देखा है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम्स में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो हमको आने ही आने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है 1/3 जो है इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इसको आपको याद करना ही करना है। और देखिए, इसी से बना है आपका 2/3। कैसे बना है वो जरा देख लो। अभी हमको 2/3 पे जाना है तो क्या करेंगे, हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2/3, और यहां भी मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 66 2/3। आगे सिखाऊंगा कि इस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसे बनता है, वो हम आगे थोड़ी देर में सीखेंगे। अभी आप ये सीख लीजिए कि अगर 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्ट हम इस स्टेप पर आ जाते हैं। अभी कैसे आएंगे वो मैं आगे बताता हूं, अभी थोड़ी देर में। चलिए आगे देखते हैं। 1/4 ये हमारा बढ़िया फ्रैक्शन है जिसको हमको याद करना है। ठीक है, एक आगे आ जाओ 1/5। अब देखिए, जो 1/5 वाली लाइन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 5 वाला फ्रैक्शन बहुत यूज होता है, भले 2/5 ले लो, 3/5 ले लो, 4/5 ले लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। आपको बस क्या करना है, 20% ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी याद करने में। 1/5 क्या होता है, 20%। बोलिए मेरे साथ एक बार, 1/5 क्या होता है, 20%। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने 4/5 का देखा है। अभी इसके बाद देखते हैं हम
कौन सा कि हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर है, अब ये बेसिक करेंगे, उसके बाद टाइम बाय सॉल्यूशंस करेंगे इसके, तो आपको बहुत इजी रहेगा।